बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण दंपत्ति द्रोणाचार्य और कृपि रहते थे। द्रोणाचार्य एक महान योद्धा और शिक्षक थे और भगवान शिव के भक्त थे। कई वर्षों की प्रार्थना के बाद कृपि ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु यह बच्चा रोने के बजाय घोड़े की तरह हिनहिनाया। द्रोणाचार्य और कृपि ने आश्चर्य से अपने पुत्र को देखा। उस नवजात के माथे पर एक दिव्य मणि थी जो तेज चमक रही थी। यह मणि उसे दुष्ट शक्तियों और किसी भी नुकसान से बचाने के लिए थी। उन्होंने अपने पुत्र का नाम अश्वत्थामा रखा और मान लिया कि उसका जीवन असाधारण रहेगा। द्रोणाचार्य एक महान शिक्षक थे और उनके अनेक शिष्य थे, जिनमें अर्जुन विशेष रूप से प्रिय थे। उन्होंने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया, जो एक अद्वितीय विनाशकारी हथियार था। उन्होंने अर्जुन से कहा कि इसका प्रयोग केवल अत्यधिक संकट में ही करना चाहिए। अश्वत्थामा ने भी अपने पिता से ब्रह्मास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया, परंतु द्रोणाचार्य ने उसे चेतावनी दी कि यह अत्यंत शक्तिशाली हथियार है और इसका प्रयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए। लेकिन अश्वत्थामा में यह शक्ति पाकर घमंड आ गया और उसे लगा कि वह अजेय है। जैसे जैसे समय बीता गया, अश्वत्थामा का अहंकार बढ़ता गया। उसने कृष्ण से उनका सुदर्शन चक्र मांगने का साहस किया, परंतु वह उसकी शक्ति को संभाल नहीं पाया और घायल हो गया। इस अनुभव से भी उसका घमंड कम नहीं हुआ और उसने पांडवों से बदला लेने की ठानी। महाभारत युद्ध के अंतिम दिनों में द्रोणाचार्य की मृत्यु और दुर्योधन के घायल होने पर अश्वत्थामा ने पांडवों से प्रतिशोध लेने की कसम खाई। उसने रात्रि के समय पांडवों के शिविर में जाकर उनके सोते हुए पुत्रों की हत्या कर दी। अगले दिन पांडवों ने अपने बच्चों की मृत्यु देखी और अत्यंत दुखी हुए। कृष्ण ने पांडवों के साथ मिलकर अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा ने क्रोधित होकर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, परंतु आशीव्यास ने आकर दोनों अस्त्रों को रोक दिया। अंत में कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह सदा के लिए धरती पर भटकता रहेगा, न कोई आराम मिलेगा न मृत्यु। ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी अपने पापों का बोझ उठाए धरती पर भटक रहा है।